ये जो मादी मेरे पास है ना, ये मादी मैंने रख ली थी और ये आपका महबूब नहीं मारा, तो उसके पाँव की मट्टी जो आप उसके नीचे से उठा के इसके अंदर डाल देंगे तो वो महबूब आपका आपके पीछे घूमता आएगा। ये एक्चुअल में दिखती कैसे है और वो उनके फायदे क्या होते हैं। और मैंने ये अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अरसलान दीर। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करने लगा जिसको आपको देख के बहुत हैरानी भी होगी और मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले कभी देखी भी नहीं होगी। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है या कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिससे तुम्हारा काम कोई रुकता ही नहीं है या तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा, या आपने ये सुना होगा कि यार पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी उसके हाथ लगी है कि वो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। तो मैं आपको गिदड़ सिंगी के बारे में बताने भी लगा हूं और आपको वो फिजिकल दिखाने भी लगा हूं और उसका एक्सपीरियंस आपको चेक करवाऊंगा। मेरे पास कुछ गिदड़ सिंगी पड़ी हुई हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूं और उसके बारे में मजीद बात करते हैं। ये देखें जरा, मैंने इसमें रखी हुई हैं। लोगों की बातें सुनते हैं कि ये बहुत असर रखती हैं, ये वाकई ही चीजें बहुत असर रखती हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये मैंने आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये गिदड़ सिंगी है, ये गिदड़ सिंगी है ये। और ये गिदड़ सिंगी जो है ना, ये नर है, नर गिदड़ सिंगी है, जिसे हम गिदड़ सिंगा भी बोल सकते हैं पंजाबी जुबान में, लेकिन ये नर गिदड़ सिंगा है। ये देखें जरा, आपने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी होगी और ना ही कभी किसी ने ऐसी चीजें दिखाई होंगी। और ये जो चीजें हैं ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आती हैं, ये किस चीज से गिदड़ सिंगी बनती है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अब दूसरी। ये देखें जरा, ये भी गिदड़ सिंग है। ये देखें जरा, आपको ये दो गिदड़ सिंग है मेरे पास, इसे गिदड़ सिंगी बोला जाता है। और ये देखें जरा, अब आपको मैं ये नर दिखाने लगा। ये नर है, मादा, सॉरी, ये मादा है, ये मादा है और ये दो नर हैं। और ये गिदड़ सिंगी मैं आपसे ये बात भी शेयर करता हूं कि ये जो मुझे दी है ना, ये मुझे किसी अल्लाह वाले लोग ने ही मुझे दी है। ये मैंने खरीदी नहीं है, क्योंकि ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि ये चीजें नायाब होती हैं। मैंने अपने किसी कजन को ऐसे कभी दिखाई भी नहीं है, ना अपने दोस्तों को, किसी को भी नहीं, क्योंकि ये हमें कहा गया है कि आप किसी को ये ना दिखाएं, क्योंकि जब लोगों को दिखाई जाती है ना ये ऐसी चीजें, तो वो पीछे पड़ जाते हैं कि ये हमें दी जाए या हमें भी दें। तो क्योंकि ये जिन लोगों के बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो वो ये गिदड़ सिंगी जब रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला उन पर रहमत कर देता है और उनके औलाद उस घर में हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग भी ये इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मांगते हैं। जब वो मांगना शुरू करते हैं तो फिर उनके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इनकार भी नहीं कर सकते, तो वो फिर इन चीजों को इसलिए छुपाया जाता है। ये देखिए जरा, मैं आपको बताता हूँ ये बनती कैसे है। ये बनती है, ये एक खास गिदड़ होता है जो चांद की कोई खास रातों में वो गिदड़ पैदा होता है। तो पैदा होने के बाद ये उसके साथ ही उसके माथे पे पैदा होती है, और उसके पैदा होने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, जब वो जवान हो जाता है ना, तो फिर कोई खास चांद की रातों में ना घोड़ा बनाने की कोशिश जब करता है ना, तो इसको गिदड़ सिंगी को उसको गिराना होता है। तो वो खास चांद की रात पे ना वो अपना सर जाके पत्थरों पे मारता है, जिससे मार मार के वो अपने सर से ये जो कीड़ा है या ये जो गिदड़ सिंगी या इसे बोधी बोलते हैं, ये अपना वो वहां पे गिराता है। गिराने के बाद फिर जो सन्यासी होते हैं वो इन चीज़ों की खोज में रहते हैं। वो इन चीज़ों को ढूंढते हैं, ढूंढ के फिर इनको सेव करते हैं और उनको अपने पास महफूज कर लेते हैं। और ये वैसी ही गिदड़ सिंगी है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जब ली थी तो मेरे पास दो थी, ये मेरे पास दो थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 3 हो गई हैं, क्योंकि ये मेरे पास कुछ तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं। ये वाइट वाली गिदड़ सिंगी है मेरे पास 3 हो गई हैं। और ये बढ़ती कैसे हैं, ये खास इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो ना जोड़ा बनाता है, उसके बाद उसको नीचे गिराता है। नीचे गिराने के बाद जो इसके अंदर बाल है ना, ये इस गिदड़ सिंगी के बाल, ये देखें आपको अंदर नजर आ रहे होंगे इस संदूर के। ये देखें जरा, ये संदूर के अंदर बाल हैं मुख्तलिफ, इसके नीचे आए हुए हैं, ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो ये इन बादलों के साथ फिर जाके चिमट जाता है। चिमटने के बाद फिर वो आहिस्ता 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 इस गिदड़ सिंगी की शक्ल इख्तियार करता है।
तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो ये एक नायाब ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों की पहुंच में नहीं होती, या हम लोगों को इन चीजों के बारे में इल्म नहीं होता है। तो ये मुझे किसी अल्लाह वाले लोगों ने ये बहुत पुरानी गिफ्ट की हुई हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाइट कलर की भी गिद्दड़ सिंगी होती है, और एक गिद्दड़ सिंगी जो मुझे इससे भी पुरानी किसी बंदे ने दी हुई है, वो जोड़ा दिया था। वो गिद्दड़ सिंगी का एक पीस इतना मजबूर करने के बाद, मुझे इतना मजबूर करने के बाद उसे देना पड़ गया। तो वो मैं दिया था उसे, और उसका एक जो है ना पीस वो मेरे पास है। ये अभी भी ये वाला ये मादी जो है ना, ये वाली ब्लैक कलर की मादी, ये मेरे पास अभी भी पड़ी है। मैंने नार उसे दे दिया था, तो मैंने मादी अपने पास रखी है। ये देखें जरा, ये वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की ये मादी मेरे पास पड़ी हुई है। और ये मुख्तलफ काम निकालने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई आपका महबूब नहीं मार रहा, तो उसके पाँव की मट्टी जो आप उसके नीचे से उठा के इसके अंदर डाल देंगे, तो वो महबूब आपका आपके पीछे घूमता घुमाता आएगा। तो ये चीज़ों पे मैं इतना ज़्यादा तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे ये गिफ्ट मिली हुई है, तो मैंने ये वही सिर्फ सेव करके रखी हुई है एज ए गिफ्ट। और ये पैसे के लिए लोग बहुत इसे रखते हैं कि पैसे की फराहमी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, या पैसे की फराहमी हो जाती है, या आप कोई खास महबूब को काबू करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं चला कि एक टाइम पे कि यार ये चीज़ें इस तरह भी काम आ सकती हैं। अब मुझे जब इस चीज़ों के बारे में इल्म हुआ, तो मैंने कहा मैं अपने फैन के साथ या आप लोगों के साथ ये शेयर करूं और उन्हें दिखाऊं कि गिद्दड़ सिंगी एक्चुअल में दिखती कैसे हैं और वो उनके फायदे क्या होते हैं। और मैंने ये आपको ये भी बताया कि ये कैसे बनती है गिद्दड़ सिंगी। और मेरे पास एक मनका भी है जो मैं आपको अगली वीडियो में वो दिखाऊंगा। मनके का मकसद ये होता है कि किसी बंदे को किसी जहरीली चीज ने काट लिया, बेशक वो सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या कोई और जहरीली चीज ने काट लिया, तो वो जहां पे काटा होता है ना, तो उसके ऊपर रख देते हैं, तो वो फूलना शुरू हो जाता है। फूलने का वो इसलिए फूलता है कि वो जो उसका जहर है जो इंसान के जिस्म के अंदर गया, तो उसे वो चूस चूस के वो अपने अंदर ले लेता है और वो फूलता है। वो मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कैसा मनका कैसा दिखता है और फूलने के बाद वो कैसा होता है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये दिखाई है गिद्दड़ सिंगी। आपको मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले आपको किसी ने इतनी डिटेल में बताया हो, या आपको ये दिखाई हो चीज़ें, या आपसे कोई इस तरह की चीज़ें शेयर की हो। तो मेरे पास ये थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं आपको, और ये दिखाऊं कि ये गिद्दड़ सिंगी कैसी दिखती हैं एक्चुअल में। और ये पैसों से नहीं कोई ले सकता। मैं आपको ये फिर कहूं कि आप बहुत सारे लोगों को होता है कि यार ये भाई पैसों से दे दें, या कोई पैसों से ली जा सकती है, ये ऐसी नहीं है। ये गिफ्ट ही आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जिनके पास ये होती है ना, वो अपने बच्चों को ये दहेज में ये चीजें देती हैं, यानी कि इतनी नायाब होती हैं। आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा लें कि वो इन चीजों को अपने बच्चों के दहेज में देते हैं कि उनके पास खुद वो चंद मिकदार में, खास मिकदार में होती हैं, तो वो अपने लिए वो आगे से आगे अपने बच्चों को देते हैं। तो अगर आपको ये चीजें या इन चीजों के बारे में और कोई डिटेल जाननी हो, या आपको कोई और इसके बारे में पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ये मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये मैंने संदूर आज तकरीबन 6 माह बाद ये खोल के मैंने इसका संदूर चेंज करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं भी, तो मैं संदूर भी इसका चेंज करने लगा हूं, और अभी मैं आपको इसके अंदर रख के दिखाता हूँ। ये देखें जरा, और इसके रखते कैसे हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं, या ये कैसे जिंदा रहती हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये गिद्दड़ सिंगी मैं रखता हूँ संदूर में। संदूर, इलायची, लौंग, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैंने इसके अंदर रखी हुई है ये सारी चीज़ें। ये देखें ज़रा, इलायची भी आपको नज़र आ रही होगी, और लौंग भी नज़र आ रहा होगा, और ये संदूर। और ये जितना भी इस तरह का जो लोग इस तरह का नॉलेज रखते हैं, या इस तरह की जो, वो आपको पता होगा संदूर का एक खास मकसद होता है। तो ये संदूर एक खास चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जो इन संदूर के बारे में जानते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये संदूर में रखता हूँ मैं, और ये इसको असली और नकली पहचान करने के लिए ना, मैं आपको एक ऐसी चीज या ऐसा गुर बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। आप 100 वीडियो भी देख लेंगे ना, तो आपको ये नहीं कोई बताएगा कि असली की पहचान और नकली की पहचान होती क्या है। आपने अगर गिद्दड़ सिंगी चेक करनी है कि ये असली है या नकली है, आपने क्या करना है, एक कतरा लेना है पानी का, हाथ में ऐसे डिप करके ना इसके ऊपर फेंकना है। अगर जब वो कतरा इसके ऊपर फेंका जाएगा, तो जहां वो गिरेगा वहां पे बाल खड़े हो जाएंगे।
क्योंकि ये तजर्बा मैंने खुद करके देखा इन सारी गिदड़ सिंगी में। मुझे इसलिए पता है कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि मुझे तो इसलिए भी पता है क्योंकि इन्होंने बच्चे भी दिए, तो मुझे इसलिए पता है कि ये तो ओरिजिनल है। % लोगों के पास फेक चीजें होती हैं। तो ये आपने चेक करना है, इसे एक कतरा लेके ऐसे इसके ऊपर फेंकेंगे तो इसके बाल खड़े हो जाएंगे। जब बाल खड़े हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई ना कोई तो इसके अंदर चीज है जिसने इसके बाल खड़े किए हैं। तो जब बाल खड़े हो जाए तो वो गिद्दड़ सिंगी ओरिजिनल होती है। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आप इसके बारे में कुछ और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा जितना मुझे इल्म है। तो मैं अब ये सेव करने लगा हूं। ये सारी वैसे मैं एक जगह रखता हूं। ये पहले सबसे पहले तो ये मैं ब्लैक गिद्दड़ सिंगी रखता हूं। ये देखें जरा, ये मादा है, ये नर नहीं है, ये मादा है। और दूसरी मादा ये है, ये वाली मादा। ये देखें, ये भी मैं ये रखता हूँ। अब फिर मैं ये अब नर रखने लगा हूँ। ये सबसे बड़ा नर है और ये उससे छोटा नर है। ये देखें जरा, जब नर जो नर होगा ना उसकी पहचान ये कि उसके यहाँ पे ये दुम होगी, ये बालों वाली दुम होगी। ये देखें जरा, इस नर के भी ये बालों वाली दुम है। ये देखें, ये मैंने अब यहाँ रख दी है और अब मैं इसे पैक करने लगा हूँ, बंद करने लगे हैं। और मैं फिर आपसे ये आखिर पे बाद में कहने लगा हूँ कि ये चीजें असर रखती हैं, लेकिन आप इन्हें सर पे सवार करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगी। क्योंकि कोई भी चीज अब नफ्सियात बन जाती है ना तो वो आपको डिस्टर्ब करती है। तो अब आप लोगों ने इसको नफ्सियात नहीं बनाना। अगर किसी के पास ये चीजें हैं तो उसको इस चीजों का खुद ही अदराक होना शुरू हो जाता है कि ये असर रखती हैं या नहीं रखती। और जिनके पास नहीं है वो उसको क्यूरियोसिटी में करते करते या ढूंढते बेफजूल पैसे भी जाया करते हैं और अपना टाइम भी जाया करते हैं और अपना कीदा या अपनी सोच भी ऐसी बना लेते हैं कि जिससे उन्हें लगता है कि यार इनके इस चीजों के बगैर उनका शायद कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसा मत सोचें, ये चीजें खास असर रखती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको कुछ और जानना है तो मुझसे जरूर बात कीजिएगा। थैंक यू सो मच।